तो ये वीडियो बहुत खास है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 11 प्रूवन टिप्स, 11 खास प्रूवन टिप्स जो आपकी एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी कमाल की मदद करेंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये जो एग्ज़ाम का टाइम है ये थोड़ा स्ट्रेस भरा टाइम होता है। पूरे साल में आपने जो भी मेहनत की है या शायद आपने कम मेहनत भी की हो तो भी ये जो अगला 1-1.5 महीना है ये आपकी पीक परफॉर्मेंस का महीना है। एग्ज़ाम पीरियड इज़ द पीरियड जब आप चाहते हैं कि रिजल्ट ज़्यादा आए, रिटेंशन बेटर हो, स्ट्रेस कम हो, और कई बार इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत खास है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 11 प्रूवन टिप्स, 11 खास प्रूवन टिप्स जो आपकी एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी कमाल की मदद करेंगे। और ये 11 के 11 टिप्स बेहद आसान हैं। कोई भी किसी भी क्लास में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो इनको यूज कर सकता है। और 11 छोड़ दीजिए, अगर आपने 2-3 टिप्स भी ठीक से समझ लिए तो ये आपको देगा लेस स्ट्रेस एंड बेटर रिजल्ट्स। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने हर फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि पूरे साल की मेहनत के हर स्टूडेंट को कमाल के परिणाम मिल पाएँ। तो शुरू करते हैं एक एक करके 11 टिप्स जो आपके एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जब समय कम हो और काम ज़्यादा करना हो तो प्लानिंग बहुत काम आती है। तो मेरी पहली टिप है वर्क विद ए प्लान। एक प्लानिंग बना के काम करिए, रैंडमली कुछ भी मत करिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, लिख लीजिए। और रिवीजन के लिए आप किस चैप्टर को, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहते हैं उसका एक मास्टर प्लान बना लीजिए कि इस दिन ये करूँगा, लंच से पहले ये करूँगा, लंच के बाद ये करूँगा। एक मास्टर प्लान बनाकर काम करिए, कुछ भी यूं ही करना मत शुरू कर दीजिए। 2 बातें और खास याद रखिए। एक तो कल क्या क्या करना है उसका प्लान आज रात को सोने से पहले बन जाना चाहिए। और दूसरा, दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे सुबह उठने से लेके नाश्ते तक का पहला ब्लॉक, फिर नाश्ते से लेके लंच तक का दूसरा ब्लॉक बना सकते हैं, फिर लंच से लेके शाम की चाय स्नैक्स तक का एक और ब्रेक बना सकते हैं, फिर शाम की चाय या स्नैक्स या दूध जो भी आप बच्चे पीते हैं उनके बाद डिनर तक का एक स्लॉट, फिर डिनर से लेके रात के सोने तक का एक स्लॉट। तो 5 स्लॉट पूरे दिन में। और किस किस स्लॉट में आप क्या क्या करने वाले हैं ये प्लानिंग आप सुबह नहीं करेंगे, ये प्लानिंग आप एक रात पहले कर सोएंगे। सो रिमेंबर दिस, वर्क विद अ प्लान। नंबर 2, ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑन द प्लान। अब आपने प्लान बना लिया कि जी मैं लंच से पहले इतना काम करूंगा, लेकिन अगर आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं किया तो फिर प्लान बनाया क्यों था। सो आपको रोज प्लान के हिसाब से काम करना है और फिर इस प्लान पे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। और अगर आपने सोचा था लंच तक मैं इतने चैप्टर्स कर लूंगा और वो नहीं हो पाए तो फिर लंच के बाद तक का प्लान थोड़ा रिवाइज कर दीजिए, एडजस्टमेंट्स करते रहिए और इस प्लान पे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहिए। तीसरी खास चीज़, एप्रिशिएट एवरी लिटिल विन। जब जब आप अपने प्लान के हिसाब से काम करें, आपने सोचा था ये एक बड़ा चैप्टर है, ये मैं लंच से पहले कर लूंगा, और अगर आपने कर लिया, देन पैट ऑन योर बैक, अप्रिशिएट योरसेल्फ, से ऑल द गुड थिंग्स यू वांट टू से अबाउट योरसेल्फ, टेक अ ब्रेक, और व्हाटएवर वे वर्क्स फॉर यू, यू नीड टू अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड यू नीड टू सेलिब्रेट एवरी लिटिल विन। और एक चीज याद रखिएगा, प्रोग्रेस इज परफेक्शन। प्रोग्रेस इज परफेक्शन। पूरे दिन में 5 ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में आप एक साथ प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप गोइंग। कोई दिन बहुत अच्छा काम होगा, कोई दिन शायद बहुत अच्छा काम ना हो पाए। डोंट वरी अबाउट इट, रिमेंबर प्रोग्रेस इज परफेक्शन। चौथी चीज जो मैंने पर्सनली यूज की थी और पिछले कई सालों में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को यूज करते हुए देखी है, दैट इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए और उनको प्रैक्टिस करिए। आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा, डिफिकल्टी लेवल समझ आएगा। एक बार अगर आपने 4-5 एग्जाम पेपर्स पिछले सालों के कर दिए, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी यूं शूट अप कर जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। 5वां, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया एंड टेलीविजन, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, सोशल मीडिया। यू नीड टू स्ट्रिक्टली अवॉइड इट। कम नहीं करना है, अगले 1-2 महीने के लिए काट देना है, राइट। यू नीड टू स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया
all your TV and just focus on your study goals. It's very very important. होता क्या है, आप ब्रेक लेते हैं 5 से 10 मिनट का, लेकिन 5 से 10 मिनट का ब्रेक कब 30 मिनट हो जाएगा, कभी 1 घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो 30 मिनट 45 मिनट आपने उस पर लगा दिए, वो तो एक बात, लेकिन जब आप ये रियलाइज करते हैं कि आपने पिछले 45 मिनट बर्बाद कर दिए, देन यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। फिर आपको डर लगने लगता है, फिर आपको लगता है अरे यार ये मैंने ऐसे क्यों किया, और आपके माइंड में ना फिर एक अलग तरह का इंटरनल डायलॉग चलने लगता है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने यूं क्यों किया, मुझे बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हुआ, इस घंटे में तो यहाँ से यहाँ ये हो सकता था। तो ये जो 5, 10, 15 मिनट का एक डिस्ट्रैक्शन है, ये फिर आपके पूरे दिन को गिल्टी फील करा के, डर लगा के खराब कर सकता है। सो नेवर अलाउ दिस डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल, लाइक सो जीरो सोशल मीडिया, जीरो टेलीविजन। और एक और चीज़ बोलता हूँ, रिसर्च ऐसा प्रमाणित करती है कि अगर एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी आ गई तो 20 से 30 मिनट लगते हैं वापस पुरानी पीक परफॉर्मेंस स्टेट में जाने के लिए। सो डिस्ट्रैक्शन से बच के रहिए। इस वीडियो में देने वाला हूं मैं आपको 1, 2, 3 नहीं 11 पॉइंट्स, 11 टिप्स देने वाला हूं मैं अपनी तैयारी को कई गुना बेहतर करने के लिए। 5 पॉइंट कवर कर चुका हूं, 6 और बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नंबर 6, 5 से 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए दिन में 2 बार। It will magically transform your total preparation game. आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी को आप बेटर मैनेज कर पाएंगे, पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रखेंगे आप, एंड यू विल बी काम एंड स्टेबल। सिर्फ 5 से 10 मिनट की ब्रीदिंग सिंपल एक्सरसाइजेस, इनहेल एक्सहेल और एनी प्राणायाम यू आर कंफर्टेबल विद, डू इट। ये जो 10 से 15 मिनट आप रोज लगाएंगे, ये आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। 7वां, एक चीज़ को आपको समझना है, एक समय होता है प्रिपरेशन का समय, एक होता है रिवीजन का समय। एग्जाम्स का समय रिवीजन का समय है, प्रिपरेशन का समय नहीं है। रिवीजन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिपरेशन। तो सब मत पढ़ने जाइए, वर्ड बाय वर्ड मत पढ़िए, लाइन बाय लाइन मत पढ़िए। पुराने जो आपने नोट्स बनाए थे उनको बाहर निकालिए, सिलेक्टेड पोर्शंस को पढ़िए। और अब सिर्फ शार्पन करने का समय है, जीरो से शुरू करने का समय नहीं है। रिवीजन करिए, प्रिपरेशन मत करिए। पॉइंट नंबर 8, रोज 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी चाहिए। इट विल रिचार्ज यू। जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, कुछ नहीं खेलते हो तो रनिंग कर लीजिए आप, या फिर स्विमिंग कर लीजिए आप, लेकिन कुछ तो करिए आप जरूर। 30 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विल रिचार्ज योर बैटरीज और आपको पूरे दिन 24 घंटे एक्टिवेट रखेंगे। नंबर 9, ये बहुत जरूरी है, मेंटेन राइट स्लीपिंग हैबिट्स। आपकी जो सोने की आदतें हैं ना, इसको आपको ठीक से संभालना है। 3 बातें आप याद रखिएगा इसमें। नंबर 1, 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको जरूरी है रोज। नंबर 2, सेम समय पे उठिए, सेम समय पे सोइए। अच्छा वेकिंग साइकिल बनाइए। अगर आप सेम टाइम पे सोएंगे और उठेंगे तो आपके पूरे दिन में जो एनर्जी लेवल रहेंगे वो कमाल के रहेंगे। और जब नींद आ रही है, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, यू आर फीलिंग टायर्ड, तो पुश मत करिए जबरदस्ती अपने आप को। जागना ही है, जरूरी नहीं है। एवरी डे बॉडी विल नॉट परफॉर्म एट द सेम लेवल। इफ बॉडी इज टायर्ड तो सो जाइए, रेस्ट कर लीजिए। प्रूव ये नहीं करना है कि आप कितने घंटे सो सकते हैं, प्रूव ये करना है कि आप तैयारी कितनी अच्छी कर सकते हैं। सो रिमेंबर दैट। एंड नंबर 10, मॉक टेस्ट जरूर करिए। मॉक टेस्ट जरूर करिए, घड़ी सामने रखिए। 3 घंटे का एग्जाम अगर आपको देना है तो 3 घंटे का एग्जाम, उसके लिए एक सैंपल पेपर लीजिए और मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस को कमाल की तेजी से बढ़ाते हैं। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप करेंगे उतना आप तैयार होंगे एग्जाम देने के लिए, क्योंकि सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, वहां जाकर डिलीवर करना है। मॉक टेस्ट विल हेल्प यू अ लॉट। और 11वां और लास्ट पॉइंट, इस मेंटल डायलॉग को कभी दिमाग में मत आने दीजिएगा, काश पहले पढ़ा होता, 1 साल था मेरे पास, ये मैंने क्यों किया, मैं हर बार ऐसे सोचता हूँ कर लूंगा, इस बार भी ऐसे ही हुआ वैसे ही हुआ। नेवर गेट इनटू दिस मेंटल डायलॉग। पास्ट के बारे में पछतावा मत करो, फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो। अभी जो समय है और जो इस समय में बेस्ट कर सकते हो वो करो और आगे बढ़ जाओ। तो मेरी तरफ से थे ये 11 टिप्स। इन 11 के 11 को आपने सुना, इसके लिए आपको दिल से बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशंस। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 11 में से सबसे कमाल की कौन सी वो एक चीज़ लगी जिस पे आप एक्शन लेंगे। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।